गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। सो आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ तुम, हमारी स्टोरी का नाम। तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि इशिता एंड उसके ग्रुप को कॉलेज में प्रिंसिपल कैबिन में बुलाया जाता है, जहाँ उन लोग को काफ़ी उनके रैगिंग के कारण थोड़ा सा सुनाया और डांटा जाता है। एंड उन लोग को पनिशमेंट मिलती है कि उन लोग को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। बट इस 1 हफ्ते वो लोग को कॉलेज आना है एंड लाइब्रेरी में थोड़ा सा काम करना है, जिसके लिए वो लोग काफ़ी मना करते हैं कि नहीं मैम प्लीज़ मत करो। बट वो लोग की कोई नहीं सुनता एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड इधर आध्या एंड उसके फ्रेंड्स क्लासेस करते हैं एंड लगातार 3 क्लासेस के बाद उन लोग का लंच ब्रेक होता है, जहाँ लंच ब्रेक में वो लोग अपना लंच कंप्लीट करके जाते हैं। तभी उन लोग के सामने इशिता एंड उसका ग्रुप आ जाता है, जो कि उन लोग को वापस से थोड़ा बुली टाइप करता है एंड काफ़ी सुनाता है, मतलब कि धमकाता भी है, जिससे आध्या का मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। बट उसके फ्रेंड उसका मूड थोड़ा सा चेयर अप करते हैं एंड फिर वो लोग वापस क्लास में जाते हैं। एंड तभी क्लास में एंट्री होती है मैम की। सो अब आगे तो क्लास में तभी मैम की एंट्री होती। सारे बच्चे खड़े होके सब मैम को गुड इवनिंग करते हैं एंड इधर मैम भी सब बच्चे को गुड इवनिंग करके उनके सीट पे बैठने के लिए बोलती है। एंड इधर तभी आध्या मैम को देखती है एंड उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो रिया की तरफ मुड़ के बोलती, रिया ये तो वही मैम है ना, सुबह वाली। रिया उसकी तरफ देख के बोलती, हाँ ये वही मैम है जिसे तूने सुबह रोज़ दिया था। आधे उसकी तरफ एक वियर्ड सा फेस करके बोलती, मैंने दिया नहीं था, वो सीनियर्स ने बोला था देने को। अरे यार, इन्हीं से सुबह पंगा हुआ था एंड अब इन्हीं की क्लास है, वो भी हमारे क्लास में। ये भगवान। रिया बोलती, यार तू चिल मारना, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैम को तो पता था ना तेरी रैगिंग हो रही थी, तो क्या प्रॉब्लम है, तो चिल कर। आधे बोलती, हाँ चिल ही करना पड़ेगा वरना आगे पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ेगा। दोनों ऐसी बातें करते करते बैठ जाते हैं एंड इधर अनन्या अपने डेस्क के पास जाती है एंड जो डेस्क नहीं होता टीचर्स को मिलता है, जिसमें वो लोग खड़े होकर जिसके पास खड़े होकर पढ़ाते हैं एंड वहाँ पे उन लोग को थोड़ा सामान रखने का भी मिलता है, उसी डेस्क के पास जाती है एंड अपना फ़ोन बैग एंड कुछ बुक्स रखती है एंड वापस सारे स्टूडेंट की तरफ टर्न करके अपने हैंड फोल्ड करके बोलती है, सो कैसे हो तुम लोग स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैं तुम्हारी AIML की टीचर अनन्या कपूर एंड तुम लोग का वेब डेवलपमेंट का क्लास भी मैं ही लेने वाली हूँ, जो कि शायद कल या फिर कुछ दिन बाद से स्टार्ट होगा। उसका जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड आई नो कि अभी क्लासेस में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं क्लासेस। बट मैं तुम लोग सबका इंट्रो नहीं लेने वाली, क्योंकि इंट्रो फर्स्ट डे में हो चुका था एंड वापस से इंट्रो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बट मैं तुम लोग को कुछ बातें बता दूंगी और तुम लोग ये सब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे क्लासेस के कुछ रूल है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर तुम लोग मेरे क्लास में पढ़ने आओ तो मेरे रूल फॉलो करो और अच्छे से पढ़ाई करो। सो आई होप कि तुम लोग मेरे रूल फॉलो करोगे। तो रूल सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस तुम लोग को अच्छे स्टूडेंट बन के रहना है। मुझे मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो क्लास के बीच में बाकियों को डिस्टर्ब करने के लिए या पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए क्लास के बीच में बातें करे या कुछ भी ऐसा काम करे जिससे बाकी डिस्टर्ब हो। आई डोंट वांट एनी पर्सन टू डिस्टर्ब माई क्लास, ओके? और अगर किसी को भी मेरी पढ़ाई समझ नहीं आती है या फिर किसी को मुझसे नहीं पढ़ना, कोई पर्सनल रीज़न है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव माई क्लास। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहते। यू आर फ्री, यू कैन लीव माई क्लास, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस, ओके? एंड दूसरा, अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो तुम लोग बेझिझक, बिना डरे, बिना कोई चिंता किए मुझसे पूछ सकते हो। 10 बार 20 बार तुम लोग जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सकते हो।
बस बेफालतू के पॉइंटलेस और टॉपिक से हटकर कुछ नहीं पूछना है। नो पर्सनल क्वेश्चंस और नो फालतू क्वेश्चन, ओके? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और तुम लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि मुझे इस टाइप के फालतू सवाल और क्लास डिस्टर्ब करने वाले बकवास कामों से कितनी सख्त नफरत है। इसके लिए तुम लोग को सख्त पनिशमेंट मिलेगा अगर किसी ने भी ऐसा करने का ट्राई भी किया तो। आई होप तुम लोग को समझ आ रहा होगा। एंड दूसरा, मुझे मेरे सारे असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट चाहिए। मैं तुम लोग को जो भी असाइनमेंट या फिर सेशनल दूँगी कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए, वो मुझे टाइम पे सबमिट चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग कोई भी बहाना करो कि मैम आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, ये हो गया तो वो हो गया। आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूज़, ओके? मुझे सारे असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट चाहिए। मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो बाद में तुम लोग का असाइनमेंट भी ले लूँ। नो, बस इतना ही है। आई होप कि तुम लोग सबको मेरे ये कुछ रूल्स समझ आ गए होंगे। एंड अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं तुम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। तुम लोग को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड दैट्स माई प्रॉमिस। एंड इतना कह के अनन्या मैम उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ के अपने बुक निकाल के टॉपिक लिखने लगती है और इधर पीछे सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि यार ये कैसी मैम है भाई, कितना स्ट्रिक्ट रूल है। मतलब कि आते इतने सारे रूल झाड़ दिए। जो पुराने बच्चे थे जो कुछ दिन पहले आए थे वो लोग को तो ये सारे रूल पता थे, पर जो आज या कल ज्वाइन किए थे उन लोग को ये रूल नहीं पता थे। और वो सब सारे मैम की बातें सुन कर के थोड़े से सरप्राइज़ हो गए थे कि इतने सारे रूल कौन बताता है भाई, मतलब कि कॉलेज आए कि जेल। हाँ, एंड इधर आध्या और रिया भी एक दूसरे से बात करते कि कितने स्ट्रिक्ट है मैम भाई। एंड रिया बोलती कि यार मेरी दी ने तो बोला था कि कॉलेज में अगर असाइनमेंट लेट से भी जमा करो तो रिक्वेस्ट करने पे टीचर जमा ले लेते, बट मैम का देखो यार, मैम क्या बोल रही कि एक दिन भी लेट नहीं चाहिए भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है। आध्या बोलती है हाँ यार, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन होता है, हम लोग की तो बैंड बजने वाली, ऊपर से मैंने इन्हीं से पंगा ले लिया था सुबह। आई होप कि मैम मुझे गलत ना समझे कि मेरी सुबह रैगिंग हो रही थी ना यार। रिया बोलती हाँ यार तू टेंशन मत ले, मैम को पता है तेरी रैगिंग हो रही थी, कुछ नहीं गलत समझेगी। रिया आद्या बोलती आई होप सो। एंड इधर सारे बच्चे ऐसे ही आपस में बात करने लगते हैं अनन्या मैम के रूल सुनने के बाद। एंड इधर अनन्या सारे बच्चों की तरफ देखती और थोड़ी लाउड वॉइस में बोलती है साइलेंस एवरीवन। आई नो तुम लोग ये सब रूल सुन के थोड़े से सरप्राइज हो गए, बट अभी पढ़ने का टाइम है तो तुम लोग सब अपना मुंह बंद करके किताब निकाल के अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। अनन्या बोर्ड की तरफ एक टॉपिक लिखती है, बोर्ड पे लिखती है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। एंड सभी स्टूडेंट की तरफ देख के बोलती सो आज का हम लोग का टॉपिक है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। जैसा कि वी ऑल नो दैट कि नेटवर्किंग का मतलब होता है कि डेटा का ट्रांसफ़र ऑल ओवर द इंटरनेट। सो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड ऐसे ही कह के अनन्या सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, टॉपिक समझाना शुरू करती है। एंड यार अनन्या की एक बात बताते तो अनन्या का पढ़ाने का तरीका काफ़ी क्लियर कट था, मतलब कि काफ़ी स्मूथ था। जैसे कि यार सारे टीचर्स होते हैं, सारे टीचर्स अच्छा से पढ़ाते हैं, बट अनन्या का पढ़ाने का तरीका बाकियों से हटके था। शायद इसलिए उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि उनके क्लास में किसी बच्चे का हल्ला या फिर ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था यार। मतलब कि किसी का डाउट निकलना रेयर था, क्योंकि टीचर्स होते तो अगर पढ़ाते तो बच्चों का डाउट निकलता ही है, बट अनन्या का पढ़ाना काफ़ी स्मूथ था। एंड स्टूडेंट है, कितने ही डाउट निकाल लेंगे, टीचर से ज़्यादा तो डाउट नहीं निकाल सकते। तो अनन्या सारे पॉइंट्स के डीप में जाके, डेप्थ में जाके सब कुछ क्लियर कर रही थी। एंड बच्चे भी काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे। एंड कुछ बच्चे आपस में बात बोल रहे थे कि यार मैम का इतना बोलना बनता है यार, इतना अच्छा पढ़ाएंगे मैम तो डिसिप्लिन में तो रहना बनता है, क्योंकि सब बच्चों को समझ आ रहा था।
एंड सब काफ़ी अच्छे से अनन्या की बातों पे ध्यान भी दे रहे थे, उसके स्टडी पे। एंड इधर ऐसे ही पढ़ाती है और अनन्या ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना शुरू करती है कुछ नोट्स। एंड सारे बच्चे एकदम साइलेंस बना के, जैसे कि काफ़ी अच्छे बच्चे की तरह बैठ के सब अपने कॉपी पे नोट्स लिख रहे थे। एंड इधर आद्या और रिया भी अपना नोट्स लिख रहे थे। बट आद्या के सर पे दर्द होता है थोड़ा सा। आद्या अपना सर पकड़ के रिया की तरफ देख के बोलती है, यार रिया, मुझे लगता है ना मुझे मेडिसिन ले लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिया। उस इशिता ने उसके ग्रुप के कारण ना मैं मेडिसिन लेना भूल गई। बहुत सर दर्द दे रहा है यार। एक तो कल रात को अच्छे से नींद नहीं आया एंड ये सब कांड के कारण ना मेरे सर और दर्द दे रहा है। रिया बोलती है, अब क्या कर सकते यार, ले तो लेना चाहिए था मेडिसिन, बट अब क्लास हो रहा है, मैम लिखवा रही है, कुछ दिन में छुट्टी हो जाएगी, तब ले लेना। आद्या बोलती है यार, पर तभी आद्या बोलती है कि यार एक काम करेगी। रिया बोलती है क्या? आद्या बोलती है यार, तूने बोला था ना कि तो मैं हेड डाउन करके ना सो जाती हूँ, अगर मैम जैसे आएगी ना, अगर मैम इधर टर्न भी करेगी तो प्लीज़ तू मुझे उठा देना, ना हिला के, कैसे भी एकदम ज़ोर से हिला के उठा देना प्लीज़। रिया बोलती है अच्छा हाँ ठीक है। रिया अपना नोट्स लिखते हुए ही बोलती है कि ओके। एंड आद्या अपना हेड डाउन करके बेंच पे ही सो जाती है। एंड आद्या को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब कि उसे अपने रूम पे नहीं आता, बट यहाँ पे उसे जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर गहरी नींद आ जाती है। यहाँ वो नहीं देखती कि कहाँ पे वो सो रही है, कॉलेज के क्लास के बेंच में। नो, जब सर दर्द देता है इंसान का तो यार वो कहीं भी सो जाता है आराम से, क्योंकि तभी बस नींद की ज़रूरत होती है। एंड आद्या आराम से सो जाती है 2-3 मिनट के अंदर गहरी नींद में। एंड रिया अपना नोट्स लिखने में ब्लैक बोर्ड से उसमें थोड़ी सी मसरूफ़ या फिर मगन बोल सकते हो, ऐसी थी। एंड इधर अनन्या, उसका ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना ख़त्म होता है, वो अपना चॉक डेस्क पे रखती है एंड टर्न करके सारे बच्चों की तरफ देखती है कि सारे बच्चे अच्छे से अपना नोट्स लिख रहे हैं एंड पूरे क्लास में शांति है। तो वो शांति से वहीं पे खड़ी होती है, बट तभी उसकी नज़र पीछे, हाँ, आद्या की तरफ जाती है। अब तो सारे बच्चे खड़े खड़े नहीं थे, मतलब कि अगर मैं तुम लोग को बता दूँ तो जब से अनन्या क्लास में आई थी तब से उसने अभी तक आद्या को देखा नहीं था। उसकी नज़र आद्या पे नहीं गई थी, क्योंकि आद्या एक तो पीछे बैठी थी, उसकी हाइट भी कम थी, तो सारे बच्चों के खड़े होने के कारण एंड इतनी भीड़ के कारण अनन्या का ध्यान आद्या पे गया नहीं कि वो इस क्लास में है। एंड अभी भी उसने हेड डाउन करके रखा था, तो उसे नहीं पता था अनन्या को कि ये जो लड़की सोई हुई है हेड डाउन करके, वो और कोई नहीं, आद्या है। अनन्या देखती है और सोचती है कि ये कौन है, मेरी क्लास में सो रही है। एंड वो चलते हुए आद्या के डेस्क की तरफ आती है। एंड इधर रिया को कोई आइडिया नहीं कि अनन्या मैम ने आद्या को देख लिया और वो उसे डांट लगाने उसी की बेंच की तरफ आ रही है। रिया अपना पढ़ाकू कीड़ा की तरफ बोल सकते हो, हाँ, पढ़ाकू टॉपर की तरह लिखने में पूरा व्यस्त है। एंड अनन्या मैम इधर आद्या के डेस्क की तरफ आ रही है। तभी रिया जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने के लिए अपना सर ऊपर करती तो वो देखती कि ओह शिट, अनन्या मैम इधर ही आ रही है। एंड वो समझ जाती कि अनन्या मैम ने आद्या को देख लिया और वो उसी की तरफ आ रही है। रिया अनन्या मैम की तरफ देखते हुए आद्या की तरफ हाथ करके उसे उठाने वाली होती है, बट अनन्या उसे एक ऐसा डेविल आई मीन खतरनाक सा लुक देती है कि रिया का हाथ में ही रुक जाता है। कि उनके लुक में ही ऐसा था कि डोंट यू डेयर, उठाने की कोशिश भी मत करना, अपना हाथ पीछे करो। उनके लुक से ही ऐसा समझ आता है। एंड रिया भी उनका ये लुक देख करके थोड़ा सा तो घबरा जाती है और समझ भी जाती है। एंड वो अपना हाथ वापस अपनी तरफ कर लेती है। एंड इधर अनन्या मैम चलते हुए आद्या के बेंच की तरफ आके सामने खड़ी हो जाती है। एंड आद्या को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है उसके साथ आगे। वो तो अपना सोने में पूरा अच्छे से व्यस्त है।
सो अनन्या चलते हुए उसके बेंच के सामने आके खड़ी हो जाती है एंड अभी आद्या का फेस बेंच के साइड की तरफ ही टर्न था। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हम बेंच पे अपना हाथ रख के अपने उसका ऊपर अपना फेस रख के सो जाते हैं एंड एक साइड अपना फेस करते हैं। तो आद्या का फेस अभी बेंच के साइड में ही टर्न था जिधर अनन्या खड़ी थी एंड वो साइड पे ही बैठी हुई थी। तो अनन्या को अब जाके उसका चेहरा दिखता है एंड वो दिखती है कि ये आद्या है। एंड आद्या के बारे में तुम लोग को मैंने पहले ही जैसे बताया कि आद्या काफ़ी क्यूट है एंड सोते हुए वो काफ़ी प्यारी लगती है। मतलब कि किसी छोटे बच्चे की तरह वो सोती है एंड अभी भी वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मतलब कि कुछ लोगों अगर जैसे कि ना उसका चेहरा ऐसा था सोते टाइम कि अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है तुम उस पर गुस्सा भी करना चाहो तो उसे सोते हुए देख के ना तुम्हारा मन वहीं रुक जाता है कि यार रहने देते हैं। एंड जैसे अनन्या आद्या को देखती है कुछ पल के लिए वो भी उसे देखते रह जाती है एंड एक पल को उसके भी मन में ऐसा फीलिंग आता है कि यार सोने देते हैं, कितने प्यार से सो रही है, रहने देते हैं, उसे जगाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा वो सोच नहीं रही थी बट दिल में ऐसा होता है ना कि एक अंदर से इस टाइप की फीलिंग आती है। तुम खुद से कहते नहीं हो बट तुम्हारा दिल वैसे फील करता है। अनन्या को भी ऐसे ही फील होता है। उसको आध्या सोते हुए काफ़ी प्यारी लग रही थी क्योंकि आध्या सोते हुए सच में काफ़ी प्यारी लगती है, किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह सोती है। बट अनन्या वापस से अपना सर हिलाते हुए एंड टीचर वाले रूप में आते हुए आद्या के बेंच पे मार्कर से टक टक आवाज़ करती है। जैसे ऐसे ना मार्कर से ऐसे हम लोग थोड़ा सा आवाज़ करते ठोकते हुए उस टाइप से। वो सोचती कि इससे आद्या उठेगी बट नो, आद्या को इससे घंटा कोई फ़र्क पड़ता है। उसके कान में जू तक नहीं जाता है कि यार क्या आवाज़ हुआ है, कुछ नहीं, हमें तो सुनना है। आद्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अनन्या मैम दिखती कि ये तो उठी नहीं। तो अनन्या फिर से उसके बेंच पे आवाज़ करती है और इस बार थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ करती है जिससे बेंच थोड़ा सा वाइब्रेट करता है एंड इस बार आद्या की आंखें खुलती है, आद्या की नींद खुलती है। एंड ऐसा नहीं कि आद्या आवाज़ होने से या फिर ऐसे टक टक आवाज़ होने से वो झट से उठ के खड़ी होगी, नहीं, वो आराम से धीरे से अपनी आंखें खोलती है एंड सेम पोजीशन, वो कोई मूवमेंट नहीं करती है, वो ऐसी ही रहती है, अपने हाथ फोल्ड किए बेंच पे अपना माथा टिकाए हुए वैसी रहती है। बस वो अपनी आंखें खोलती है एंड उसकी सामने नज़र सीधे अनन्या की कमर पे जाती है एंड या देयर हर आइज गॉट स्टक। उसकी आंखें वहीं थम जाती है अनन्या की कमर पे। उसकी आंखें, उसकी नज़र सीधे अनन्या की नेवल पे जाती है। क्योंकि अनन्या तो खड़ी थी बट आद्या को उसका फेस नहीं दिख रहा था, उसको तो सीधे उसकी कमर दिखती क्योंकि अनन्या उसके बेंच के सीधे खड़ी थी एंड अनन्या की कमर काफ़ी सही थी यार। मतलब कि उसकी कमर प्रॉपर शेप में थी एंड इसकी नेवल काफ़ी प्यारी थी। आद्या तो कुछ पल के लिए उसी देखते रहती है। अनन्या की कमर में उसके नेवल के पास एक तिल था जो काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा। एंड उसने साड़ी पहन रखा था तो जिस कारण उसका आधा कमर तो दिख रहा था और आधा कमर साड़ी से ढका हुआ था। बट वो एक सिल्क नेट टाइप की साड़ी था, मतलब उस टाइप का कपड़ा जिससे आर पार दिखता है। तो वो जो आधा उसका कमर था वो भी उस साड़ी के कारण थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसका बाकी का कमर भी दिख रहा था एंड उसकी ये व्यू जो सीधे आध्या की नज़रों में आई थी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आध्या तो उसे ऐसे ही देखती रहती है, वो कोई मूवमेंट नहीं करती। अनन्या देखती है कि अनन्या को नहीं दिखता कि आध्या ने आँख खोल रखा है। तो इस बार अनन्या फिर से वापस मार्कर से टक टक करती है बट इस बार वो मार्कर से बेंच पे नहीं, आध्या के सर पे मारती है। आध्या के सर पे वो मार्कर से मारती है एंड इस बार आध्या को पता चलता है कि कोई है एंड आध्या आउच करती है
एंड अपने सर पे हाथ रखते हुए झट से खड़ी होती है। हाँ, इस बार वो झट से खड़ी हो जाती है एंड उसके ऐसे जल्दी से खड़े होने के कारण उसके बेंच पे जो पेन रखा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। एंड आद्या खड़े होते देखती नहीं कि कौन है। आद्या देखती है कि उसका पेन नीचे गिर गया एंड ये अनन्या भी देखती है। तो आद्या नीचे झुकती है एंड अपना पेन उठाती है। अनन्या देखती है कि आद्या अपना पेन उठा रही है एंड आद्या जैसे ही खड़ी होने को होती है तो बेंच का साइड के कॉर्नर में थोड़ा सा शार्प टाइप का था। जैसे नहीं होता है कि लोहे का बेंच रहता है, हाँ उसके लोहे का बेंच था। तो वो थोड़ा सा उसके कॉर्नर पे थोड़ा सा शार्प सा था एंड आद्या अगर उठती तो उसके सर पे उससे लग जाता। अनन्या देखती है तो अनन्या वहाँ पे अपना हाथ रख लेती है उस कॉर्नर पे, जिस कारण आद्या का सर उस कॉर्नर पे ना लग के अनन्या के हाथ पे रखता है। एंड आद्या थोड़ा सा जल्दीबाजी में उठती है तो उसके कारण उसे पता नहीं चलता है कि उसका सर कहाँ पे लगा है। आद्या का सर अनन्या के हाथ पे रखा है, उससे ये पता नहीं चलता। वो तो झट से खड़ी होती है, अपना पेन अपने बेंच पे वापस रखती है और देखती है कि सामने अनन्या मैम खड़ी है। एंड वो समझ जाती कि वो पकड़ी गई सोते हुए एंड अब उसकी खैर नहीं। एंड अन्य भी सामने सीधे उसे घूर रही थी। हाँ, कुछ नहीं, उसे घूर रही थी। आद्या देखती है एंड थोड़ा सा घबराते हुए बोलती, मैम वो अनन्या बोलती है, क्या वो तुम क्लास में सो रही थी एंड सब बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बस तुम अकेले सो रही हो। क्या मैं कारण जान सकती हूँ कि तुम क्यों क्लास में सो रही थी? आद्या बोलती, मैम सॉरी। अनन्या बोलती, सॉरी नहीं, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। आद्या कुछ बोलती नहीं है, वो चुप रहती है एंड थोड़ा सा अपना सर नीचे कर लेती है, झुका लेती है। एंड अनन्या बोलती है, तुम्हारे घर में बेड नहीं है क्या? आद्या अनन्या की तरफ देखती है एंड बोलती है, क्या क्या मैम? अनन्या बोलती कि तुम्हारे घर में बेड नहीं है जो तुम यहाँ क्लास में आके सो रही हो? हाँ, तुम रात को क्या करती हो ऐसा जो तुम्हें यहाँ क्लास में आके सोना पड़ रहा है? एंड तुम्हें टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है क्या? जब टीचर तुम्हारे क्लास में आके पढ़ा रहे हो तो तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। क्या तुम्हें बेसिक सेंस नहीं है? आद्या बोलती है, सो सॉरी मैम, अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनन्या बोलती, अब से? आद्या बोलती, सॉरी मैम। एंड अनन्या उसके सामने तो खड़ी थी बट वो एक कदम और आगे बढ़ के उसके और सामने खड़ी हो जाती और उसे घूरने लगती है। एंड अनन्या कुछ उसे बोलने वाली थी कि तभी क्लास की बेल बज जाती है। सेकेंड पीरियड, नेक्स्ट पीरियड की बेल बज जाती है एंड अनन्या अपने क्लास में जो वॉच लगा रहता है ना, जो वॉल वॉच लगा रहता है, उसके तरफ देखती है, वॉच की तरफ। एंड फिर एक गहरी सांस लेते हुए वापस से आद्या की तरफ देखती है और उसकी आंखों में घूरते हुए बोलती है, ये तुम्हारी पहली मिस्टेक थी, इसलिए मैं तुम्हें वार्न करके छोड़ दे रही हूँ, वरना अगली बार तुमने वापस से क्लास में ऐसे सोने की गलती की तो तुम मेरी क्लास के बाहर होगी। गॉट इट? आद्या बोलती, ओके मैम, सॉरी। अनन्या टर्न करती है एंड अपने डेस्क की तरफ जाती है एंड अपना बैग, पर्स, फ़ोन जो भी था वो सब लेके क्लास से निकल जाती है, कुछ बोलती नहीं। एंड सारे बच्चे वापस अपने मूड पे आ जाते हैं, वही हल्ला करने वाला, बातचीत करने वाला कि मैम क्या पढ़ाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सब बात करने लगते हैं। एंड इधर आद्या के कंधे पे रिया हाथ रखती है एंड बोलती, यार तू। एंड रिया इतनी बोली रहती कि आद्या उसकी तरफ घूरती है एंड एक उंगली दिखाते हुए इसके सामने आने लगती है एंड
रिया थोड़ा सा पीछे होने लगती है और बोलती है आद्या, तुझे मैंने कितनी बार बोला था कि यार मैम आएगी तो उठा देना, प्लीज़ उठा देना बैग, पर नहीं, तुझे इतने नोट्स लिखना है, क्या करेगी यार पहले दिन इतना नोट्स लिख करके। तेरे कारण आज मुझे दूसरी बार मैम से पंगा हो गया। रिया बोलती, यार शांत हो जा, मैं तो उठाने वाली थी बट मैम ने मुझे ऐसे घूर के मना कर दिया। आध्या एक गहरी सी सांस लेती बोले, उठाने वाली थी, जब मैम ने मुझे देख लिया तब उठाने वाली थी। रिया बोलती, यार सॉरी, पता ही नहीं चला मैम ने कब देख लिया। उधर से पीछे से सिया भी बोलती है, अरे कोई बात नहीं यार, अब देख तू मैम की क्लास में ऐसे सो रही थी तो मैम तो डांटेगी ना। आद्या बोलती, वही तो, मैम तो डांटेगी, उनका तो डांटना नॉर्मल है, बट इस रिया की बच्ची को। रिया बोलती, यार क्या यार, मैम ने भी ओवर रिएक्ट किया था, उनका इतना डांटना बनता है, बच्चे सो गए गलती से। सिया बोलती कि अरे नहीं यार। एंड इस जगह रिया और सिया आपस में डिबेट करने लगती कि नहीं, इसमें मैम की गलती थी, नहीं इसमें हम लोग की गलती थी। रिया बोलती कि यार मैम ना कुछ ज़्यादा ही डांटती है, देखा नहीं कितना स्ट्रिक्ट है, कि आते ही रूल झाड़ने लगी। इतना सारा कोई रूल बोलता है, असाइनमेंट 1 दिन में कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। सिया बोलती, अरे यार वो सब अलग है, बट इधर आध्या मैम की क्लास में सो गई थी, देखा नहीं मैम कितना अच्छा पढ़ा रही थी। इतना अच्छा कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं टीचर स्टूडेंट से कि बच्चे उसके क्लास में सोए ना, तो ये तो नॉर्मल था। रिया बोलती, नहीं यार मैम का कुछ ज़्यादा ही है। एंड इधर ऐसे दोनों आपस में डिबेट करने लगते और आध्या उन दोनों को देखती है कि हाँ, इधर डांट मुझे पड़ा है और लड़ दोनों रहे। एंड तभी आध्या के माइंड पे कुछ स्ट्राइक करता है। आध्या उन लोग दोनों की तरफ देखती है और बोलती कि 1 मिनट गाइस, मुझे ना कुछ याद है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज़ अगर ना मैम या फिर कोई भी टीचर नेक्स्ट टीचर कोई आए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना, ओके मैं आती हूँ। एंड ऐसा करके आध्या जल्दी से उधर से जाती है। एंड रिया एंड सिया उससे पीछे से पूछते रह जाते कि यार कहाँ जा रही है, बता के तो जा। बट आध्या बोलती कि यार मैं आ रही हूँ ना, मैं आके बताती हूँ, प्लीज़ अगर कोई भी टीचर आए मुझे कॉल कर देना। एंड इतना कह के आध्या झट से वहाँ से क्लास से निकल जाती है। एंड रिया फिर से पीछे से आवाज़ देती कि यार पर कॉल कैसे करना है, तू फ़ोन ही नहीं ले गई, पागल कहीं की, फ़ोन ही नहीं ले गई और कॉल कैसे करे। सिया बोलती है, हाँ वो भी पता नहीं कहाँ गई। बट इधर सिया कैसे बोलने पे रिया वापस से बोलने लगती, और तू बड़ी मैम की साइड ले रही है। सिया बोलती तो हाँ यार, तो मैम का कहना भी सही था। एंड ऐसे करके दोनों वापस से रिया एंड सिया वापस से डिबेट करने लगते हैं। एंड इधर आध्या जल्दी से क्लास से निकल के किसी को ढूंढने लगती है। एंड किसको ढूंढती है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। सो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो, ये कमर वाला एपिसोड